जय हिंद। ये चलिए आज लोग हम कुछ समझते हैं प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनियों के बारे में। जैसे आप लोग कहीं भी जाते होंगे तो कहीं देखते होंगे कि कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा यानी कि पीवीटी एलटीडी लिखा रहता है, किसी में एलटीडी लिखा रहता है। आखिर कंपनी तो वही है, लेकिन अलग अलग नाम क्यों लिखा रहता है? और बहुत सारी ऐसी कंपनी में जिसमें पब्लिक लिमिटेड लिखा रहता है। ये सब बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पीवीटी और एलटीडी कंपनी देखने को मिलती है। तो हम चलिए आज समझते हैं कि पीवीटी और एलटीडी में अंतर क्या है। और पीवीटी जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्चुअली ये है क्या? जैसे आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर कोई कंपनी आपको खोलना हो तो आप जो सबसे पहले ये एमसीए के साइट पर आके आप रजिस्ट्री करवाइए, कंपनी खोलिए। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इस एमसीए की साइट पर आप अगर किसी कंपनी के बारे में देखना चाहोगे ना, तो जैसे एमसीए के साइट पर जाओगे उस कंपनी का A to Z बायोडाटा दिखा देती है। प्राइवेट लिमिटेड में, लिमिटेड में नहीं, प्राइवेट लिमिटेड में एमसीए के साइट पर अगर जाओ तो A to Z बायोडाटा दिखा देती है कि कितना शेयर कहाँ हो रहा है, कहाँ मार्केटिंग हो रहा है, कितना माल कहाँ निकला, कौन सा माल कहाँ गया, क्या हो रहा है, सब कुछ इस पर अपलोड रहता है। सरकार की पूरी नज़र आती है। और इसमें अगर जैसे मान लें जैसे कुछ होता है कि घोटाला अगर हो जाए, तो इसमें प्राइवेट कंपनी में मालिक होता है और एक कर्मचारी होता है। तो अगर कुछ भी हंगामा हो, छापा हो, चाहे कुछ हो, तो इसमें मालिक नहीं पकड़ाता है। सबसे पहले यही तीनों पकड़ाता है, CEO, CTO और CFO। CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, और CTO का होता है चीफ टेक्नोलॉजी अफसर, और CFO का चीफ फाइनेंशियल अफसर। अगर कुछ भी छावती गड़बड़ हो, घोटाला हो, तो ये तीनों ही पकड़ाएंगे, मालिक बन जाता है। अब प्राइवेट लिमिटेड का जैसे मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि आप कंपनी खोल रहे हो, 2 करोड़ लग रहा है, 10 करोड़ लग रहा है, 50 करोड़ लग रहा है, इतना आपके पास पैसा नहीं है और कंपनी खोल चुके, तो इसमें क्या करोगे? आप किसी को क्या बोलते, बैंक से लोन लोगे, या नहीं तो किसी से बोलोगे, जैसे डीलर हो गया कि ये काम करो, तुम हमारे 50 करोड़ कंपनी है, 10 करोड़ दे दो, तुमको उसमें 10% का मालिक बना देते हैं। कंपनी वही है, कुछ नहीं है, बस 10 करोड़ देगा, 10% का मालिक बन गया, बस वही। पहले कंपनी केवल एक मालिक है तो वो लिमिटेड रहेगा, उसमें किसी का हस्तक्षेप हो गया यानी दूसरा व्यक्ति आ गया तो वो बन गया प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि सरकार भी इसमें मदद कर देती है, कुछ लोन देती है और लोन देकर हो जाती है प्राइवेट लिमिटेड। कुछ लोग का ऐसा का नाम होता है कि ये कंपनी लिमिटेड है, सरकारी छुट्टियों के आधार पर छुट्टी देती है। ऐसा कोई माने नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड कंपनी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सरकारी छुट्टी पर छुट्टी देगी या ना देगी। ये कंपनी का रूल है कि साप्ताहिक छुट्टी देना अनिवार्य है। हफ्ता में एक दिन हर एक कंपनी को छुट्टी देना अनिवार्य है। पर्व त्यौहार पर दे या ना दे वो कंपनी की मर्जी, लेकिन कुछ कंपनी ऐसा रूल बनाई है जो अपने रूल के हिसाब से क्या तो सरकारी छुट्टी के अनुसार छुट्टी देती है। अगर सरकारी छुट्टी के अनुसार अगर छुट्टी देना तो साल में पूरे 90 दिन 92 दिन का छुट्टी होता है, क्या बोलते हैं, सरकारी छुट्टी। और कंपनी इतना छुट्टी देगी तो कंपनी 2 मिनट में फंस जाएगी। तो ये मत सोचिएगा कि सरकारी कंपनी सरकारी है, सरकारी थी छुट्टियों पर छुट्टी देती है, ऐसा कोई बात नहीं। वो कंपनी की मर्जी है, वो अपनी छुट्टी देती है। तो समझ गए प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड में क्या होता है। लिमिटेड में यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, वो खुद का मालिक है, खुद जिम्मेवार है। अगर कुछ गड़बड़ होता है, घोटाला होता है, तो वो सीधा मालिक पकड़ाएगा। अब प्राइवेट लिमिटेड में एमसीए की जो साइट, एमसीए की साइट पर सब कुछ शेयर रहता है, कहाँ माल गया, कौन लिया, कौन इसका मालिक है, कौन तीसरा मालिक है, कौन चौथा मालिक है, कितना पेमेंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना पब्लिक में जा रहा है, सब कुछ रहता है। एमसीए के साइट पर अगर जाओगे ना तो आप किसी कंपनी के बारे में देखेंगे, एमसीए के साइट पर जाके सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ गए प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड के बारे में। तब तक थैंक्स।